अब बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं अपने मेहमान मुकर्रम, मेहमान मुअज़्ज़म, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब कासमी, उस्ताद हदीस व फिक़ह जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा महमूदाबाद, सूफी बासफा कायद मिल्लत हजरत अक़दस अज़हर करीम साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मेहमान मुकर्रम उस्ताद हदीस व फिक़ह हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब को कि वो मसनद पर जलवा अफरोज हो, अपने वाइज़ हसनात से हम तमाम सामिईन को मुस्तफीज फरमाए। माइक पर हजरत अक़दस उस्ताद मौलाना अब्दुल समद साहब कासमी, उस्ताद हदीस जामिया अशरफुल उलूम महमूद आबाद केंद्रापाड़ा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और दीनी भाइयों, हम समझते हैं कि जिस काम में हम लगे हुए हैं वो सबसे बेहतर है। अगर कोई डॉक्टर है तो अपने डॉक्टरी वाले पेशा को समझता है कि सबसे बेहतर है। कोई अगर इंजीनियर है तो अपने इंजीनियरिंग वाले पेशे को समझता है कि सबसे बेहतर है। और भी मुख्तलिफ शोबा और मुख्तलिफ पेशे में लोग काम करते हैं। जो जिस लाइन में काम करता है वो उसको बेहतर समझता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। इससे यह अंदाज़ा हुआ कि हम जो समझ रहे हैं वो सही नहीं, अल्लाह के नबी जो कह रहे हैं वो सही है। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खामोश में। सारा तकरीर तुम ही लोग कर दोगे क्या? बेहतर काम कुरान पाक का सीखना और दूसरे को सिखाना है। ऐसा क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में इंसानों को पैदा किया और ये इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इसके वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने दो सिलसिला जारी किया। एक किताबुल्लाह का सिलसिला और एक रिजालुल्लाह का सिलसिला। रिजालुल्लाह के आखिर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इनके बाद कोई नबी नहीं आने का। और किताबुल्लाह में सबसे आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस है। इसके बाद कोई आसमानी किताब हम तक नहीं आई। किताबुल्लाह में जो कानून, जो दस्तूर लिखा हुआ है, रिजालुल्लाह ने उसको अमल करके दिखाया। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ये बिल्कुल नमूना और पेशवा के तौर पे है कि हम जो कह रहे हैं सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है, पेन एंड पेपर की बात नहीं है, बल्कि अमली शक्ल तुम्हारे सामने है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबा ने पूछा, नबी के अखलाक कैसे थे? आयशा ने जवाब दिया, खुलुकुल कुरान, नबी के अखलाक कुरान पाक। जो कुरान पाक में पढ़ोगे वो नबी के अखलाक में है, और जो नबी के अखलाक में है वही कुरान पाक में। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बेहतरीन और कीमती दौलत हमें अता किया। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, अगर पूरे मजमा का जायजा लिया जाए
शायद ये कहना दुरुस्त होगा कि 50% से ज्यादा लोग कुरान पाक सही नहीं पढ़ पा रहे। बड़े दुख की बात है। हालांकि अल्लाह के नबी जब कुरान पाक सहाबा को सुनाए, कोई सहाबा सारे के सारे छोटे बच्चे नहीं थे। कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, और उसी उम्र से उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया और सीखना शुरू किया। लेकिन हमें शर्म लग रहा है, कभी तौफीक नहीं होती 10 मिनट निकाल के इमाम साहब या किसी आलिम दीन की खिदमत में जाकर अपना कुरान दुरुस्त कर ले। अरे कुरान सीखना फर्ज है, क्योंकि हम पर नमाज फर्ज है, और नमाज वाले फर्ज को अदा करने के वास्ते सही कुरान सीखना भी फर्ज है। सही कुरान पढ़ेंगे तो नमाज दुरुस्त होगी, सही कुरान नहीं तो नमाज नहीं। जब सब पर नमाज फर्ज है तो सब पर कुरान सीखना भी फर्ज है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ हाफिज मौलाना कुरान सही पढ़ेंगे, ना, ये गलत सोच है, गलत तस्वुर है। हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कुरान पाक को सही पढ़ने वाला बन जाए। इतनी कीमती दौलत है, इतनी कीमती दौलत है कि जो मोमिन अपने आप को कुरान पाक से जोड़ा वो कामयाब हो गया। अब थोड़ा दिन तजुर्बा करके देखिए, अपने 24 घंटा में से 10 मिनट 5 मिनट अगर कुरान सीखे नहीं है उसको सीखने में लगाएं, और अगर सीख चुके हैं उसको पढ़ने में लगाएं, चाहे समझे न समझे। हदीस में तो आता है जो शख्स कुरान पाक बगैर समझे पढ़े उसको 1 हर्फ से 10 नेकी मिलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये तीनों एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जो शख्स अलिफ लाम मीम पढ़ेगा उसको 30 नेकियां मिलेंगी, चाहे बिला समझे क्यों ना पढ़े। हम अगर ये समझे कि भाई हमें तो समझ में नहीं आता, पढ़ने से क्या फायदा, यकीन मानिए अल्लाह के कलाम में ऐसी कशिश है, ऐसा खिंचाव है कि मोमिन के दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर मोमिन उसके साथ अपने आप को लगाता है, थोड़े दिन के अंदर अपने दिल और कल्ब के अंदर बदलाव महसूस करता है। जो कुरान पाक पढ़ता चला जाएगा, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर अनवारों की बारिश होती चली जाएगी, बरकत की बारिश होती चली जाएगी, इनामात की बारिश होती चली जाएगी। थोड़े दिन के अंदर अपने दिल को नूर से वो अपने आप को मुनव्वर पाएगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी कशिश है, बल्कि अगर ये कहा जाए बेजा न होगा कि अल्लाह के कलाम में अल्लाह का जलवा पाया जाता है। अल्लाह का जलवा अल्लाह के कलाम में पाया जाता है। इससे तो हजारों हैं। एक पुलिस ऑफिसर एक रास्ते में जा रहा था, लेकिन शुरू से उसने कुछ दीनी तालीम पाई थी, उसको एहसास था, मालूम था कुरान सीखना फर्ज है, और मोटी मोटी दिन की बातें वो जानता था। देखा एक जनाजा रखा हुआ है और कुछ आदमी हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब उसने पूछा, 2 लोगों ने कहा नेला धोला के तो हम रख दिए हैं, लेकिन हमें जनाजा पढ़ना नहीं आता, जनाजा पढ़ाना नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। सोच के देखते, ईमान वाले, इस्लाम वाले, नबी और अल्लाह का नाम लेने वाले नमाज जनाजा नहीं पता। उसने कहा कि तैयारी करो, मैं पढ़ा देता हूँ। अब हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने पढ़ा दिया। फिर साथ देकर उन्होंने तदफीन और दफनाने की भी कोशिश की, और उसमें साथ देकर वो दफनाए। लेकिन हुआ ये कि जब मिट्टी डाल रहे थे, उनके जेब से उनका आई कार्ड गिर गया और वो भी दफन हो गया। जब ड्यूटी में गए और गेट के पास पहुंचे, आई कार्ड दिखाना था, वो है नहीं। भागम भागम फिर पीछे आए और आकर लोगों को इकट्ठा किया कि भाई मेरा कीमती चीज मेरे ख्याल में गिर गया है, जरा उठा के। कोई बात नहीं, फौरन लोग आ गए कि कब्र ताजा थी, फौरन खोदा और थोड़ी देर के बाद उनका आई कार्ड मिल गया। फिर उन्होंने दफना। लेकिन जो ही वो आई कार्ड उठाए हैं,
जहां से उन्होंने आई कार्ड उठाया, ऐसी जबरदस्त किस्म की शदीद खुशबू आ रही थी वहां से, अल्लाह अकबर। उनका दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया। फिर कहे कि ये कब्र वाले के घर वाले कहाँ हैं? वहां तहकीकात करके जाके पहुंचे, एक बूढ़ी औरत बैठी है, उसके अलावा और कोई नहीं। कहा कि तुम्हारे मियाँ का कौन सा खास अमल था जिसकी वजह से हमें एक अजीब और गरीब चीज का मुशाहिदा करना पड़ा कि हम उसके कब्र से जन्नत की खुशबू का एहसास कर रहे हैं। औरत ने कहा, मेरे मियाँ तो कुरान पाक पढ़ना ही नहीं जानते थे, वो क्या पढ़ेंगे? हाँ, एक अमल में उनको देखती थी, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़े जज्बे के साथ नहा धो के आते थे, बावजू होते थे, अपने बदन में इतर लगाते थे, कुरान पाक खोल के बैठ जाते थे और एक एक वरक उल्टाते थे, उंगली रख कर कहते थे, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये भी सच है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये भी सच है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये भी सच है। इस तरीके पर एक एक वरक करके एक पारा हर दिन पढ़ लिया करते थे। कहा हाँ, ये वो अमल है जिसके वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के वक्त में उनके जनाजे की भी इंतजाम किया और साथ ही साथ लोगों के सामने ये भी मुशाहिदा करा दिया कि इनके कब्र की मिट्टी से जन्नत की खुशबू आ रही है। देखिए, अगर हम सही सीख कर पढ़ें फिर हमें क्या मिलेगा? मैं भी कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में अपना जलवा दिखाया है। अगर हम कुरान पाक को सही पढ़ें और सही पढ़ने के साथ साथ फिर सही समझने की कोशिश करें, जब थोड़ा बहुत समझेंगे खुद ही एहसास होगा ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी गैर का कलाम नहीं है। तारीख उठा के देखिए, वाकयात बड़े बड़े हैं। आज भी पूरे दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर ईमान लाते चले जा रहे हैं और अल्लाह को एक मानते चले जा रहे हैं। एक ईसाई पादरी जिसने अपनी मेहनत और मुशक्कत के जरिया 200 से ज्यादा मुसलमानों को मुर्तद करार दिया था, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से। एक आलिम दीन के साथ उसकी गुफ्तगू हुई। उसने कहा कि तुमने कभी अल्लाह का कलाम जो कुरान है उसको पढ़ा है? तो इन्होंने कहा कि ना आप पढ़िए, फिर मेरे साथ बात करना, फिर मेरे साथ बात करना, क्योंकि वो असल अरबी में है। आप अरबी सीखिए, फिर अल्लाह का कलाम पढ़िए। वो अरबी सीखे और अल्लाह के कलाम को पढ़ना शुरू किया। 2 साल के बाद वो खुद ईमान ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उनसे कहा गया कि आखिर तुमने अल्लाह के कलाम का क्या देखा, क्या कि बात सही ये है कि जब मैं पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, जब ये मैं पढ़ना शुरू किया और कुरान पाक को समझना शुरू किया, मेरे सामने फौरी तौर पे 2 बातें आई। एक बात तो ये है, आज तक मैं जितनी किताबें पढ़ चुका हूँ, किसी किताब में किसी किताब का लिखने वाला ये दावा नहीं किया कि मेरे किताब के जैसा कोई किताब नहीं, और ये कुरान का दावा है। अगर तुम्हें हिम्मत है इस जैसा कोई एक सूरा पेश कर दो, उतना न हो सके एक आयत पेश कर दो, उतना न हो सके आयत का एक टुकड़ा पेश कर दो। ये चैलेंज आज भी मौजूद है और क़यामत तक के लिए मौजूद है। आज तक किसी ने उसका मुकाबले के तौर पे ऐसी किताब पेश नहीं। और दूसरी बात यह है, इसमें जितने भी हालात हैं, जितने जंगों का तस्करा है, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरे कौम के लोग जब जंग का हालात लिखते हैं बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं ना। बदर का किस्सा देख लो, ओहद का किस्सा देख लो, जितना हुआ इतना ही लिखा गया है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया है। इससे साफ पता चलता है ये किताब सच्चा है और इसका नाजिल करने वाला सच्चा है। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह ने अपने किताब में खुद अपना जलवा दिखाया है। अगर कोई अल्लाह के किताब को पढ़ना शुरू करे और सही पढ़ना शुरू करे, आप लोग ईमान से बोलिए, जब किसी कारी का क़िरात सुनते हैं हमारे समझ में नहीं आता, अच्छा कितना लगता है। अरे अपने तो अपने गैरों ने भी दाद दिया है कि ये हमारे समझ में तो नहीं आता, लेकिन हमारे अंदर उतरता चला आता है। कारी अब्दुल बासित का क़िरात उठा के देखिए, एक से एक बड़े कारी हैं, झूम जाता है इंसान, घंटों सुनता है, थकावट का एहसास नहीं होता। ऐसे ही कोई भी इंसान अल्लाह का कलाम पढ़ता है, कभी वो उगता तो नहीं है, हाँ थक जाता है, वो अलग बात। अभी रमजान आएगा, लोग कुरान पाक की तरफ मुतवज्जो होंगे। हालांकि कुरान का हक तो ये था, पूरा साल उसके साथ बराबर हक बजा के रखते। तो मैं ये कह रहा था
कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक में जो है खुद अपना जलवा दिखाया है। एक छोटे से किस्से के साथ आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे अल्लाह ने उसमें जलवा दिखाया है। ईरान का एक बादशाह था, वो बैठे बैठे एक मर्तबा उसने अपने गुफ्तगू में एक शेर का मिसरा कह दिया, दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, चितकबरा मोती बहुत कम देखने में मिलता है। चितकबरा मोती क्या, चितकबरा किसको बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट, काला काला भी हो और गोरा गोरा भी हो, सियाह भी हो और सफेद भी हो। ऐसा मोती जो सफेद और सियाह दिखाई दे ये बहुत कम देखने में मिलता है। लेकिन दूसरा मिसरा समझ में नहीं आया। अब मिसरे में मिसरा लगाने का मामूल रहता ही है। शायरों में कोई आदमी एक शेर कहता है मुशायरे में, और दूसरा मिसरा उसके ऊपर कभी कोई दूसरा भी लगा देता है। मिसरे में मिसरा लगाने का एक सिलसिला चल रहा है। ये जो माइक वाले को बोलो इतना तेज बात ना करें भाई। तो इसके ध्यान में दूसरा मिसरा नहीं आ रहा था, पहला मिसरा तो बोल दिया। अब उसने अपने इलाके के शायरों को इकट्ठा किया और कहा बेहतर होगा तुम लोग इस शेर का मुकम्मल करने के वास्ते दूसरा मिसरा कह दो। जब उन्होंने सुना कि बादशाह ने एक शेर कहा है, दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, चित का कब्र बहुत कम देखने में मिलता है, तो बड़ी इन्होंने कोशिश की, मेहनत की, काम नहीं बना। ऐसी बकवास है, खाम इधर उधर की बात शायद नींद में बड़बड़ाते हुए कह दिए होंगे, ऐसा कह दिया। बादशाह को जब पता लगा बड़ा गुस्सा हो गया। वजह क्या है? कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाहों का बातों का बादशाह होता है। वो ऐसे नहीं कहते हैं मेरी बात फिर ऐसे ही यावागोई वाली, बेकार वाली, बकवास वाली बड़ कहते हो तुम उसको, नींद में मैं बड़बड़ाता हूँ ना, तुम्हें नहीं पता होगा। ईरान के सारे शायर हथियार डाल दिए, उन्होंने इस शेर का मिसरा कह नहीं पाया। और एग्जाम रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, उन्होंने वहाँ से ख़त लिखा और एग्जाम रहमतुल्लाह के पास कि आप के पास हम एक मिसरा लिख रहे हैं, आप अपने इलाके के शायरों से दूसरा मिसरा लगाकर मेरे शेर की तकमील कर दीजिए। दिल्ली में एक से एक और बड़े बड़े शायर मौजूद थे, सबको इकट्ठा किया गया और ये मिसरा उनके सामने रखा गया और पूरी कारगुजारी भी रखी गई कि ईरान के शायरों ने अपना हथियार डाल दिया, शिकस्त खा गए, दूसरा मिसरा कह नहीं पाए। अच्छा, ये लोग भी सोचते रह गए कि आखिर इसका दूसरा टुकड़ा क्या होगा। और रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बड़ी तकिया नकिया, वो शायरा भी थी, उस तक भी ये बात पहुंची कि ईरान का बादशाह एक मिसरा भेजा है, उसमें दूसरा टुकड़ा लगाना है और ये हो नहीं पा रहा। एक मर्तबा वो गुस्ल करने के बाद आईने के सामने अपने आप को संवार रही थी, तो औरतों के श्रृंगार में मुख्तलिफ किस्म के अशिया होते हैं। उसी मौके में उसने अपने आँख में सुरमा लगाया, सुरमा तेज जलता भी है, और आईने में देखी जब सुरमा लगा और आँख से दो चार कतरे आंसू गिरे, वो आंसू के ऊपर निगाह पड़ते उसको दूसरा मिसरा समझ में आ गया। उसने फौरन बर्जस्ता कहा कि दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, मगर अश्के बुताने सुरमा आलूद। बुता कहते हैं लड़कियों को, लड़कियों के आंखों में जो सुरमा लगा हुआ होता है वहां तुम्हें यह नमूना देखने को मिलेगा, वरना किसी समंदर के गहराई में सीपी के अंदर तुम्हें ऐसा मोती नहीं मिलने का। ये कह दिया उन्होंने। अब जब ये मिसरा लिखा तो ईरान के बादशाह के पास पहुंचा, अशश कर उठा कर देखा और सारे शोरों को इकट्ठा करके तुम कहते थे कि खाम का बेकार बात है, देखो जवाब है कि तुम लोग बेकार हो। सब हिंदुस्तान में बड़े एक से एक शायर हैं, सबकी जो है रुसवाई हुई, सब बेचारे शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, जरा बुलाइए, हम उसके एजाज में एक मुशायरा कायम करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, उनके गलों में फूलों का हार डालेंगे और उन्हें इनामत से नवाज कर रुखसत करेंगे। बादशाह ने फौरन खत लिख दिया
और होटल के पास जब पहुंचे उन्होंने बेटी के पास खत बढ़ा दिया। देखा मैं मना क्या करता था, शेर व शायरी मत किया कर, ऐसी मुसीबत आप पहुंची ना। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब भी मेरे पास मौजूद है। 2 मिसरा और लिखा और जवाब दे दिया। क्या मिसरा लिखा? बुलबुल अज़गुल बगुज़रत दरजर चमन बीनद मुरा, बुत परस्ती के कुनत गर बरहमत बीनद मुरा। बुलबुल फूलों के बगीचे में आती है और फूलों का तवाफ करते करते जब मेरे ऊपर निगाह पड़ेगी तो फूलों को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। और ये ठाकुर और बुतों को जो ब्राह्मण पूजा करता है, जब मुझे देखेगा वो तौबा करके मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि जो दुर्गा वगैरह होते हैं वो बड़ा हसीन व जमील बनाते हैं, लाखों रुपये खर्च करके उसको खूबसूरत बनाया जाता है। इस तरीके पर अगला मिसरा उसने कहा, दर सुखन मख्फी मनम चूबुए गुल दर बरगे गुल, हर के खाहद मैल दार दर सुखन बीनद मुरा। मैं अपने बातों में ऐसी छुपी हुई हूँ जैसे फूल का खुशबू फूल के अंदर छुपा हुआ है। जो मुझसे देखना चाहता है वो मेरे कलाम को देख ले। शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ए प्यारो, बादशाह की एक बेटी जो शहजादी है वो ये दावा कर सकती है कि मैं एक औरत जात हूँ, मुझे देखना मुमकिन नहीं, मैं पर्दे में रहती हूँ, मैं शर्म हया को अपना जुज़्वे जिंदगी बनाई हुई हूँ। लिहाजा जो मुझे देखना चाहते हैं वो मेरे कलाम को देख ले। इस मखलूक का खालिक इससे कहीं बेहतर है कि वो कहे कि जो मुझे देखना चाहिए मेरे कलाम को देख ले। अगर कलाम को देख लेंगे अल्लाह का जलवा दिखाई देगा, अल्लाह का दीदार हो जाएगा। अपने आप को अगर अपने कलाम अल्लाह के कलाम से जोड़ते चले जाएंगे तो हम कामयाब होंगे। करेंगे सब। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे सालाना इम्तिहान भाई मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कुर्सियाँ बीच बीच में खाली है बड़ा बेढंगा तरीका लग रहा है, बिल्कुल अजीब किस्म का लग रहा है। देखो आ रहे हैं हमारे अमीर शरीयत और मेहमान खुसूसी भी आने वाले हैं, और इसके बाद बच्चों की दस्तारबंदी भी होने वाली है, इधर इनाम भी दिया जाएगा। जलसा इख्तिताम पे आ रहा है। खाने के वक्त में वह जहाँ जाके देखोगे इससे डबल आदमी वहाँ है। मैं दरखास्त करता हूँ जो लोग खाना खा चुके हैं वो आ जाएं, और जो लोग पीछे बैठे हैं, लोग खड़े हैं, समझ रहे हैं कुर्सियाँ नहीं है, वो जरा आगे आ जाएं। अदब और तमीज के साथ बैठकर बता दें कि जयपुर वाले बैठना भी जानते हैं माशाअल्लाह। आ जाओ, ये चाय पानी बंद करो, चाय वाले ने बस क्या किया है, क्या कहना है। आ जाओ, आगे को आ जाओ भाई, जब बात शुरू होगी जरा आगे को आ जाओ। एक कुर्सियाँ जो खाली है पुर कर ले। अल्लाह के लिए कह रहा हूँ, आप जो मानेंगे वो अल्लाह के लिए मानेंगे। ये नहीं कि मौलवी अकीक जयपुर वाला कह दिया घर की मुर्गी दाल बराबर, हम आगे आ जाएंगे, हमारी वक़्त कम हो जाएगी। ऐसे नहीं, माशाअल्लाह ये देखिए कितने अच्छे लोग हैं, उठ के आ रहे हैं। हाँ, इस तरह बैठ जाओ, मजलिस को पुर कर लो। इधर भी कुर्सियाँ खाली हैं, उधर भी कुर्सियाँ खाली हैं, आ जाए माशाअल्लाह। अमीर शरीयत आने वाले हैं, बाकायदा तैयार हो गए हैं, थोड़ी देर में 2-4 मिनट में आ जाएंगे, और उसके बाद जो है बाकायदा जलसा इख्तिताम तक पहुंच जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द बैठ जाएं, अच्छी तरह अदब से तमीज से बैठे। बड़े हमारे देखे तो पता चले कि माशाअल्लाह बड़े तमीज वाले अदब वाले लोग हैं, इन्होंने उलमा का अदब किया है। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। खाने से जो लोग फारिग हो गए वो आ जाएं। अमीर शरीयत आ रहे हैं स्टेज पे। शशमाई इम्तिहान के जो नताइज है, सालाना इम्तिहान के नताइज है, उनके इनामात तकसीम हो रहे हैं। उसके बाद अमीर शरीयत का खिताब होगा, फिर मेहमान खुसूसी आएंगे, दस्तारबंदी होगी। मकतब के बच्चे कुरान करीम और नूरानी कायदा में जो बच्चे अव्वल पोजीशन हासिल करे हैं, सुफियान इब्ने अंसर साहब, रिहान इब्ने दयान साहब और आसिया बिन्त जनाब मौलाना मुफीजुद्दीन साहब, ये तीनों बच्चे आ जाएं और हजरत वाला के हाथ से इनाम ले जाएं। अजीज़म सुफियान सल्लमहु, रिहान सल्लमहु, आसिया परवीन, ये तीनों अव्वल पोजीशन लाए हैं। ये तीनों बच्चे अपना इनाम आकर ले जाएं। दूसरी पोजीशन
शिफा सल्लमहा अव्वल पोजीशन जो सालाना इम्तिहान में लाने वाले 3 तालिब इल्म हैं, सुफियान सल्लमहु, इब्न जनाब अंसर साहब और रिहान सल्लमहु, इब्न जनाब दयान साहब, आसिया परवीन बिन्त जनाब मौलाना मुफीजुद्दीन साहब, ये अव्वल पोजीशन लाए हैं। ये हमारे मकतब के बच्चे हैं। दुआम पोजीशन में शिफा सल्लमहा, आफिया फिरदौस, तसीरुद्दीन सल्लमहु, ये 3 तालिब इल्म आ जाएं और इनाम हजरत वाला के हाथ से ले जाएं। शिफा सल्लमहा, आफिया फिरदौस, तसीरुद्दीन सल्लमहु। और सुवम पोजीशन आकिब सल्लमहु, अरीबा सल्लमहा, सादिका सल्लमहा, फरहान सल्लमहु। आकिब, अरीबा, सादिका, फरहान, ये तीनों बच्चे आ जाएं और अपना इनाम ले जाएं। चलो नाम तो कह दिया हूँ, ले लें। और हमारे मदरसे के 3 तालिब इल्म हैं, हुज़ैफा अंसारी सल्लमहु, साहिल सल्लमहु, अरफात सल्लमहु। ये तीनों तालिब इल्म अपना इनाम ले जाएं। हुज़ैफा, साहिल, अरफात। अब बिला किसी ताखीर मना करते हैं, बंद करो सब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।